जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। मैं एक हिंदू परिवार में ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, उस पर बहुत अभिमान और बहुत गर्व है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योगी जी को गर्व है अपने क्षत्रिय होने पर और योगी जी के चमचों को गर्व है कि वो योगी के ठाकुर हैं और ब्राह्मण को गर्व है, प्राउड है कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है। तो अगर किसी शूद्र को शूद्र होने का गर्व है और अपना गर्व प्रदर्शित करते हुए वो पोस्टर लगवाता है तो इससे उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस को क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ यह है कि जब से समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्रवाद के एजेंडे को शुरू किया है तब से भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। मोहन भागवत को भी इस लड़ाई में झोंक दिया गया है, फिर भी शूद्रवाद की सही काट नहीं मिल रही। इस पोस्टर को आप देख रहे हैं, यह पोस्टर इलाहाबाद के नजदीक नैनी थाना क्षेत्र के अरेल नामक स्थान पर लगाया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है। उसके नीचे लिखा है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, बस जय भीम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो ये बताते हैं कि इस बैनर से सरकार की क्यों हिली हुई है। इसके नाम देख करके आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा बड़ा एक नाम लिखा है, शूद्र शिव दर्शन यादव भुक्कू काका। उसके नीचे शूद्र राजेश यादव, सूरज पासी समाज सेवी, बीरेंद्र पासी समाज सेवी, शूद्र सत्यम यादव, ननकू पासी ठेकेदार, ननका पासी समाज सेवी, संजय पासी समाज सेवी। मतलब पासी और यादव समाज के लोगों ने मिलकर के कहा है, मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है। तो इस बात से योगी सरकार की पुलिस को तकलीफ क्या हो सकती है? तकलीफ यह है कि बीजेपी का हिंदू वाला कार्ड भी इस मुद्दे के सामने फेल हो रहा है, क्योंकि जिन जातियों को दबाया गया, शोषित बताया गया, विभिन्न धर्म ग्रंथों में जिनको गालियां दी गई, अब वो सब एकजुट हो रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बिना नियम कायदे कानून के इन पोस्टरों को उतरवाया जा रहा है। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि यह लिखना कि मुझे शूद्र होने पर गर्व है किस धारा के तहत अपराध है? अगर यह अपराध है तो अपनी गाड़ियों पर गर्व से क्षत्रिय लिखना, ब्राह्मण लिखना, बैनर लगाना, खुलेआम बयानबाजी करना क्यों इसी धारा के तहत अपराध नहीं है? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। मैं एक हिंदू परिवार में ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, उस पर बहुत अभिमान और बहुत गर्व है। निश्चित तौर पर यह दोहरा रवैया और दोहरा चरित्र है। एक दूसरा उदाहरण बता देता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे पेरियार ललई के तार्किक, मानववादी और वैज्ञानिक विचारों से हर कोई वाकिफ है। पेरियार रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद उन्हीं ने किया था और कोर्ट से केस जीतने के बाद पूरे उत्तर भारत में उन्होंने उसको सर्कुलेट भी कराया था। उन्हीं पेरियार ललई के प्रपौत्र ब्रजेंद्र सिंह यादव उनके पैतृक गांव कठारा में उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाह रहे थे। पूरी तैयारियां हो गई थी, बांस बल्ली भी लग गई थी। एसडीएम रसूलाबाद ने यह अनुमति पत्र आप देख रहे हैं, अनुमति भी जारी कर दी थी, लेकिन आनन फानन में यह अनुमति कैंसिल की गई। यह बताता है कि किस तरीके से यह सरकार अंदर से हिली हुई है। उस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धनीराम पैंथर और सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस सिंह पटेल को बुलाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि पहले अनुमति दी गई थी तो बात में रद्द किसके आदेश पर की गई? स्पष्ट संकेत है कि पूरे प्रदेश में इस मुद्दे की वजह से बीजेपी का तंत्र अंदर तक हिला हुआ है। लेकिन किसी कार्यक्रम के लिए
परमिशन रद्द कैसे की जा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी सबको मिली हुई है। आपने जितने नॉर्म्स बनाए हैं उसके हिसाब से अनुमति दी थी। अगर उन नॉर्म्स का पालन नहीं होता तो आप बाद में कार्रवाई कर सकते थे। किसी कार्यक्रम से पहले कैसे पता आपको कि यह कार्यक्रम करने योग्य है या नहीं। नेशनल जनमत का मानना है कि अगर आपकी नफरती विचारधारा में ताकत है तो डरते क्यों हो। सामने वाले को अपनी तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करने दीजिए। वैसे भी उसके पास संसाधन कम है। आपके पास तो गली मोहल्लों में खुले हुए तमाम सारे धार्मिक केंद्र हैं जहां से आप अपनी विचारधारा प्रसारित करते हो। आपके पास हजारों की संख्या में कथावाचक हैं जो गांव-गांव टेंट लगा करके मजमा जुटा करके महिलाओं को, स्त्रियों को बेवकूफ बनाते हैं। आपके पास पूरा सरकारी अमला, सरकारी तंत्र है। राम मंदिर का महिमा मंडन किया जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए वहां लगाए जा रहे हैं। तो एक दूसरा तबका जो अपने आप को वैज्ञानिक, मानववादी और तार्किक दृष्टिकोण का मानता है, उस विचारधारा से इतना डरते क्यों हो। ना उनके पास सत्ता है, ना संसाधन है, ना ही बीजेपी आईटी सेल की तरह उनके पास कोई तंत्र है। फिर आपकी हवा खराब क्यों हो जाती है। दरअसल सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। झूठ को कितने भी तेजी से बोला जाए, कितने बार भी बोला जाए, पाखंड, फरेब और नफरत के सामने सच्चाई, मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे ही ठहरता है। इसलिए इन सरकारों को और दक्षिणपंथी मानसिकता के लोगों को इस समय तकलीफ है कि इस विचारधारा का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और दमनात्मक कार्रवाई। उसके बिना वो संविधानवादियों की विचारधारा को परास्त कर ही नहीं सकते। जरा सोच करके देखिए, जब आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो तो चौक चौराहों पर कभी कोई आपको हाथ में लिया हुआ बहुजन साहित्य गाड़ी रोक रोक करके बेचता हुआ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन माथे पर टीका चंदन लगाए हुए लोग आपको चौराहों पर नजर आ जाएंगे, जो रोक रोक करके आपको धर्म ग्रंथ की पुस्तकें खरीदने के लिए अनुरोध करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी विचारधारा को चौराहों पर बेचने की जरूरत पड़ रही है। अगर सरकारी सिस्टम को दबाया ना जाए, लोगों को इस बात का डर ना हो कि वो फेसबुक पर कुछ लिख देंगे, भाषण में कुछ कह देंगे तो उनके ऊपर ये सरकार दमनात्मक कार्रवाई करेगी, तो निश्चित तौर पर मौजूदा दौर में वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण रखने वालों की तादाद पाखंडियों से ज्यादा हो जाएगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।